हरि ओम। ओम नमो नारायण। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमात्मा की चर्चा में हम ये स्वयं को जानने की जो चर्चा है कि ये पूरा संसार जहाँ पर हम प्रकृति के प्रत्येक आवरण को हटाकर प्रकृति के प्रत्येक वस्तु पदार्थ नेचर में जो भी कुछ हमको है अनुभव में आता है, उस सब में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर परमात्मा या ईश्वर का वास हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम हिमालय पे जाते हैं, पर्वत पे जाते हैं, नदियों के पास, झरनों के पास, वृक्षों के पास, बादलों से धरती पर, आकाश में, सागर में, जो भी प्रकृति परमात्मा द्वारा बनाई हुई है, इसमें हम अपने को या अपनी उस आंतरिक प्रसन्नता को जब ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं या पाते हैं कि वहाँ भी ईश्वर है। हमने जो अनुभव किया है उस आनंद। हरि ओम। ओम नमो नारायण। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमात्मा की चर्चा में हम ये स्वयं को जानने की जो चर्चा है कि ये पूरा संसार जहाँ पर हम प्रकृति के प्रत्येक आवरण को हटाकर प्रकृति के प्रत्येक वस्तु पदार्थ नेचर में जो भी कुछ हमको है अनुभव में आता है, उस सब में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर परमात्मा या ईश्वर का वास हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम हिमालय पे जाते हैं, पर्वत पे जाते हैं, नदियों के पास, झरनों के पास, वृक्षों के पास, बादलों से धरती पर, आकाश में, सागर में, जो भी प्रकृति परमात्मा द्वारा बनाई हुई है, इसमें हम अपने को या अपनी उस आंतरिक प्रसन्नता को जब ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं या पाते हैं कि वहाँ भी ईश्वर है। हमने जो अनुभव किया है उस आनंद को, उस अनुभूति को, उस नेचर की अस्तित्व को जिसमें वो स्वयं वास करता है। जैसे प्रत्येक के नाम रूप दे दिए गए हैं, हमारी देह का भी नाम है, हमारी देह का ही रूप है, रंग है, एक पहचान है। तो नाम के माध्यम से भी हम पहचाने जाते हैं, रूप रंग के माध्यम से भी हम पहचाने जाते हैं। इसी तरीके से इस पूरी सृष्टि अखिल ब्रह्मांड में जो भी दृश्य और अदृश्य रूप में है, उसके माध्यम से हम परमात्मा को जानने का अनुभव हम बाहर तो करते ही हैं, लेकिन हम स्वयं में जब करेंगे या उस अंदर अनुभव करेंगे अपने भीतर ही, तो मुझे लगता है कि वह परम सौभाग्यशाली दिन होगा जिसका जागरण या जिसकी बोध हमें शास्त्र के माध्यम से कहें, शास्त्र चूंकि प्रमाण हैं, वेद प्रमाणित हैं, जो शब्द आखर
अर्थ के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। गुरु के माध्यम से कहें, जो वाणी के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, सद वचनों के माध्यम से हमारे कान तक श्रवण करते हैं। तो जो हमने कुछ श्रवण किया या हमने जो कुछ देखा या हमने जो अनुभव किया अपने अंतःकरण से, चित्त, मन, बुद्धि, अपने उन सूक्ष्म से सूक्ष्म बौद्धिक स्तर से जहाँ संवेदनाएं हैं, जहाँ स्मृतियां हैं, जहाँ कल्पनाएं हैं, जहाँ पर नाना प्रकार के हमारे विचार हैं या विचार के जो उथल पुथल है, उससे हमने जो कुछ जाना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से माध्यम बनता है हमारा वस्तु, पदार्थ, शब्द, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाक्रम, स्थिति, देश, काल, ये सब कहीं ना कहीं ये आधार बनता है। लेकिन इन सब आधार में हम उस वर्तमान सत्ता अर्थात जो मेरा हो रहा है उसको हम जान रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, उसको हम छू रहे हैं, उसको हम अनुभव कर रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है। ये बड़ा गहरा चिंतन है। इस चिंतन के माध्यम से, क्योंकि मैंने यहाँ से प्रारंभ किया कि नाम रूप में हमारा जीवन है, ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन नाम रूप भी मिटते हुए देखा गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक घड़े की उपयोगिता मिट्टी से बनाया हुआ कोई बर्तन, चाहे मान लो घड़ा, सकोरा, सुराही, कुल्हड़, जो भी, इसका प्रत्येक के नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग है, आकार प्रकार अलग अलग हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इनकी उपयोगिता है, बहुतायत में उपयोगिता है, मूल में, अस्तित्व में इनकी जो पहचान वो मिट्टी से ही है। इनकी जो प्राथमिक अवस्था है वो मिट्टी से ही है, और इसकी अंतिम अवस्था है वो भी मिट्टी से ही है। अंतिम अवस्था में मान लीजिए हमने जिस बर्तन का उपयोग किया और टूट गया, वो उस उपयोग में वो क्षति हुआ, तो उसकी जो अंतिम अवस्था वो मिट्टी ही कहलाएगी या मिट्टी ही है। लेकिन इसके साथ भी इन सब को बनाने और मिटाने वाला एक कुंभकार है, जिसने बनाया है, जिसने बिगाड़ा है, और जिसकी उपयोगिता से, जिसकी सत्ता से हम बने हैं। घड़ा का उपयोग हुआ है, बर्तन का उपयोग हुआ है, लेकिन नाम रूप मिट गए हैं, तो उसके जो अस्तित्व में मिट्टी शेष जो बची है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो पूर्ण से पूर्ण मिलाओ तो पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो वो भी पूर्ण है, और पूर्ण में पूर्ण को इक्वल टू मिला दो, बराबर कर दो, तो भी पूर्ण है। अर्थात जो इस प्रकार से पूर्ण है वो परमात्मा ही है, हमारी परम सत्ता, चैतन्य सत्ता, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये वेदांतिक विचार सिद्धांत कह सकते हैं, या हम इसमें जितनी पकड़ बनाएंगे, जितना हम विचार स्पष्ट करेंगे, रखेंगे अपना, हमारा ही इस संसार के अस्तित्व को हम समझ पाएंगे और हमें भ्रम नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगी। हमें किसी प्रकार से अपने उस जो एक बहुत अज्ञानता में, एक जड़ता में, एक अविद्या में, एक जो मूल में कहीं ना कहीं दुख क्लेश छिपा रहता है, मुझे लगता हम निकल पाएंगे। क्योंकि अविद्या जड़ स्वरूप है, वो भी अनादिकाल से है, जीव भी अनादिकाल से है। लेकिन जीव की सत्ता, जीवात्मा जब परमात्मा के साथ है, उसकी सत्ता, जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव उस परम सत्ता से अलग नहीं है, उसी में है। अर्थात जड़ जो है, जो ये मिटने वाला देह है, क्योंकि अभी अभी है, अभी नहीं है, मुट्ठी भर हमारी जो राख है, मुट्ठी भर हमारी जो एशेस है, वो पूरे देह की, चाहे 1 कुंटल का देह है तो भी वो एक मुट्ठी है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व वो शेष मिट्टी है। इसलिए हम उन मूल पदार्थों में जाएं, मूल ज्ञान में जाएं और हम अपने क्लेशों से मुक्त हों, दुख से मुक्त हों, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए परमात्मा के चिंतन के अलावा कुछ भी नहीं है। हम संसार में रहेंगे, नाम रूप में रहेंगे, आकार प्रकार में हैं, किंतु इसके मध्य में भी, इसके साथ भी विनश्यस्य अविनश्यस्तु, जो विनाश में अविनाशी वस्तु को देख लेगा, वही परम लक्षण है, वही परम ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। ओम को, उस अनुभूति को, उस नेचर की अस्तित्व को जिसमें वो स्वयं वास करता है। जैसे प्रत्येक के नाम रूप दे दिए गए हैं, हमारी देह का भी नाम है, हमारी देह का ही रूप है, रंग है, एक पहचान है। तो नाम के माध्यम से भी हम पहचाने जाते हैं, रूप रंग के माध्यम से भी हम पहचाने जाते हैं। इसी तरीके से इस पूरी सृष्टि अखिल ब्रह्मांड में जो भी दृश्य और अदृश्य रूप में है, उसके माध्यम से हम परमात्मा को जानने का अनुभव हम बाहर तो करते ही हैं, लेकिन हम स्वयं में जब करेंगे या उस अंदर अनुभव करेंगे अपने भीतर ही, तो मुझे लगता है कि वह परम सौभाग्यशाली दिन होगा, जिसका जागरण या जिसकी बोध हमें शास्त्र के माध्यम से कहें, शास्त्र चूंकि प्रमाण हैं, वेद प्रमाणित हैं, जो शब्द आखर अर्थ के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं, गुरु के माध्यम से कहें, जो वाणी के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, सद वचनों के माध्यम से हमारे कान तक श्रवण करते हैं। तो जो हमने कुछ श्रवण किया या हमने जो कुछ देखा या हमने जो अनुभव किया अपने अंतःकरण से, चित्त, मन, बुद्धि, अपने उन सूक्ष्म से सूक्ष्म बौद्धिक स्तर से जहाँ संवेदनाएं हैं, जहाँ स्मृतियां हैं, जहाँ कल्पनाएं हैं, जहाँ पर नाना प्रकार के हमारे विचार हैं या विचार के जो उथल पुथल है, उससे हमने जो कुछ जाना,
तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से माध्यम बनता है हमारा वस्तु, पदार्थ, शब्द, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाक्रम, स्थिति, देश, काल, ये सब कहीं न कहीं ये आधार बनता है।